Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. पानीपत की बस स्टैंड की हालत हुई खस्ता, टूटी हुई सड़कों में भरा नाले का गंदा पानी। पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इफ्तार पार्टी में पहुंचेंगे दुष्यंत चौटाला। देशराज कॉलोनी के रहने वाले परिवार ने पड़ोसी पर लगाए घर में आग लगाने की आरोप। आर्य कॉलेज में हुआ 4 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन, कैरियर से जुड़ी हुई बातों पर हुई चर्चा। नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने पर गुरु कृपा सेंटर की तरफ से किया गया विशाल भंडारा, वार्ड की पार्षद रही मौजूद। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत के बस स्टैंड के हालात आपको दिखाते हैं, जहां पर गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो होकर टूटी हुई सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यह है पानीपत का बस स्टैंड। इस बस स्टैंड की बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं और नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर बाहर भर जाता है। रोजाना हजारों यात्री इस गंदगी के पास खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। यात्रियों को भी आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि वो इसकी शिकायत नगर निगम को कई बार कर चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। ये तो बस स्टैंड के बाहर आउट गेट के नाला है हमारा, वो उसका पानी रुका हुआ है। और वो वैसे जो बस स्टैंड है वो बस स्टैंड के अंदर ना होकर वो बस स्टैंड की बाहर की साइड में, और वो जो नाला है वो नगर निगम के अंदर आता है। तो हमने नगर निगम को लेकर लिखा हुआ है। तो इस बार डीसी साहब को भी एक कॉपी भेजी हुई है, बताया गया था कार्यालय को कि बस स्टैंड में दिक्कत आई है ना। सर, ये रोडवेज की लापरवाही नहीं है, क्योंकि ये बस स्टैंड से बाहर है और ये नगर निगम के अंदर आता है। कर्मचारियों और आमजन का कहना है कि बस स्टैंड के बाहर नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाता है। इतना ही नहीं, इसमें कई बार यात्री भी गिर चुके हैं। यहाँ से सभी बसें निकलती हैं, आउटर गेट है जो बसें यहाँ बाहर जाती हैं। यहाँ बच्चे कई बार इकट्ठे होते हैं, कॉलेज से भी आते हैं, सेंटरों से भी आते हैं, तो कई बार बच्चे गिर चुके हैं। यहाँ पानी के गड्ढे हैं, ये अभी तक प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो देखना चाहिए इनको। आम जनता ही परेशान है, बच्चे ही परेशान हैं। हमारी कई बार हमारी बहनें लड़कियां जो चढ़ती हैं बस में, कई बार पीछे गिरी हैं, तो पानी में धंस जाती हैं वो। तो बताओ, जब बाहर गेट पे खड़े होने का रास्ता नहीं है तो बच्चे कहाँ से चढ़े? यहीं बसें रुकती हैं, अंदर बस रुकती नहीं, तो फिर क्यों बसें रुकती हैं यहाँ? अगर रुकती है तो इसको ठीक करवाओ। ये जिम्मेवारी इस विभाग की पड़ती है, रोडवेज विभाग की। हॉस्पिटल से लेकर बस स्टैंड का सारा बिल्कुल सीवर रुका पड़ा है, और होने के कारण ये सारा पानी यहाँ 3 बार चिट्ठे लिख चुके। इसके बाद अभी PWD से रिपेयर होनी है, नगर पालिका सफाई करनी है, और यहाँ हमारे बिल्डिंग के अंदर 2 बार लेटर लिख लिया विजय कुमार ने। मैंने भी पर्सनली कह लिया 3-4 बार, तो इनको समारोह यात्री परेशान होते हैं। पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान ने कहा कि 2 तारीख को दुष्यंत चौटाला इफ्तार पार्टी में गड़ी बेशक गांव में पहुंच रहे हैं। सतबीर कादियान आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये चुनाव न तो पार्टियों का था, 2 व्यक्तियों का था। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कितनी सीट आएंगी, वो बनेगा, ये बनेगा, तरह के ओपिनियन होते होते हमारी पार्टी के पास इन दोनों पे वोट देने का सिस्टम ही नहीं था। हमारी विचारधारा ही इन पार्टियों से नहीं मिलती, इसलिए मोदी ने ज्यादा प्रचार मिलिट्री का किया। रामविलास शर्मा ने पंजाब केसरी में बयान दिया था, बहुत कॉपी आपको दे दें। रामविलास शर्मा ने भाजपा वर्गों को बताया गधा। इस बार गधों का नंबर था, अगली बार हमारे पार्टी कार्यकर्ता शेर है। शेर सो रहे थे, इलेक्शन हो रहा था, आगे वक्त आएगा विधानसभा का,
गधे भाग जाएंगे और हमारे शेर उठ जाएंगे, हमारी सरकार बने। मिल जाए अगर कोई लगता हो कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, मिल जाए तो कोई नुकसान नहीं। अगर वही डर सताए तो मिलेंगे। देशराज कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मकान में आग लग गई, जिस पर पीड़ित परिवार वालों ने पड़ोसी पर आरोप लगाए हैं। देशराज कॉलोनी के रहने वाले इस परिवार का आरोप है कि कुछ महीने पहले पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर दोनों की सुलह भी हो गई थी। बताया जा रहा है कि 24 तारीख से परिवार घूमने के लिए कहीं बाहर गए थे। आज 30 तारीख को जब वो वापस घर लौटे तो उन्होंने ऊपर के कमरे में धुआं उठता देखा। जब वो ऊपर गए तो कमरे का सारा सामान जलकर राख हो गया था। उनका आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के बाद पड़ोसियों ने कमरे में आग लगाई है। परिवार का मुखिया लक्ष्मण का कहना है कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। हम 24 तारीख से बाहर गए हुए थे और 30 तारीख को हम आज सुबह लौटे हैं, तो हमने देखा कि हमारे घर के ऊपर जब हम 8 बजे गए तो हमारे कमरे में आग लगी हुई थी। तो हमने सारा चेक करा तो हमारा जो सीसीटीवी कैमरा था वो सबसे पहले वो तोड़ा गया और अलग अलग चीज़ को आग लगाई गई और एलसीडी वगैरह जो भी गद्दे कंबल जो भी थे सारी चीज़ को आग लगा दी गई। और ये हमारे जो 3-4 महीने पहले जो है हमारे पड़ोस में लेडीज़ है, तो 2 लेडीज़ हमारी मेरी मिसेज की उसके बाद थोड़ी सी अनबन चल रही थी 3-4 महीने से, और उन्होंने पहले भी हमारा 2-3 बार नुकसान करा है। जब हमने कंप्लेंट लिखवाई थी वहाँ पे थाने में तो समझौता आपस में लेडीज तो समझौता करवा लिया, आगे से ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। तो अब ये हमारे जाने के जब भी 6-7 साल से हम रह रहे हैं, कभी ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारे किसी पुलिस का झगड़ा है इनको। आज ये इन्होंने हमारे जाते ही फिर वही काम कर दिया, क्योंकि पहले भी हम 2-3 बार गए थे जब भी हमारा नुकसान हुआ था। कभी पानी की टंकी तोड़ दी, कभी एक्टिवा ब्लेड मार दिया। अब सबसे पहले इन्होंने पीछे से पकड़ के सीसीटीवी कैमरा उतारा और हमारे घर में एक ऊपर कमरे में आग लगाई हुई है। कल को हमारे घर में बच्चे भी अकेले होते हैं, हम भी अकेले होते हैं, बच्चे ऊपर सोए पड़े होते हैं, कल को हमें इनसे जान का भी खतरा है। मैं आपसे 2-3 महीने पहले भी इनका रोड़ा हुआ था, तब भी इनका राजीनामा कराया था। तब जाके फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी दीवार भी ऊंची करवा ली थी, कांच भी लगवा लिए थे, कैमरे भी लगवा लिए थे। तो उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये फिर पंजाब गए, पंजाब से आए, आके देखा तो उनका सारा कमरा पूरा सब कुछ जला हुआ था। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ
सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। आरईपीजी कॉलेज में 4 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक छात्राओं को उनके करियर से जुड़े विषयों के बारे में बताया गया। आरई कॉलेज में लगी 4 दिवसीय वर्कशॉप फोकल स्किल फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया है। इस वर्कशॉप के पहले दिन 100 छात्राओं को गाइड किया गया कि वो भविष्य में किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं और वो कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। कॉलेज के प्रिंसिपल जगदीश गुप्ता का कहना है कि इस तरह के वर्कशॉप से बच्चों को भविष्य में काफी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप में बच्चों को करियर गाइडेंस के बारे में बताया गया है। कि आज हमारे आरईपीजी कॉलेज में हमने बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को एनहांस करने के लिए जो फाइनल ईयर के पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि रिज्यूमे कैसे लिखें, इंटरव्यू कैसे दें, बहुत सारी चीज़ें जो उनको करियर गाइडेंस से रिलेटेड ज़रूरी हैं वो सारी बताई जाएंगी। हरियाणा गवर्नमेंट का यूएनडीपी प्रोग्राम और फोकल स्किल कॉरपोरेशन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो निश्चित तौर पर हमारा ध्येय यही है कि जिन बच्चों ने 3 साल तक यहाँ से ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, जब वो आगे फर्दर जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो उनको किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए, ये सारी बातें उनको सिखाई जाएंगी। वहीं फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर विवेक शर्मा ने कहा कि वर्कशॉप में छात्राओं को उनके करियर से जुड़ी बातों को बताया गया है कि वो पढ़ाई करने के बाद किस तरह से इंटरव्यू देकर जॉब हासिल कर सकती हैं। ये जो वर्कशॉप यहाँ पे लगाई गई है लड़कियों के लिए, ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र फॉर आर्या कॉलेज और फोकल स्किल फाउंडेशन के तहत लगाई गई है। और इस वर्कशॉप में हम लड़कियों को 2 तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। एक, पहला हम उनको ये सिखाएंगे कि वो अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, जैसे कि इंटरव्यू देना और क्या क्या चीज़ें उनके लाइफ में ऐसी हैं जिनको वो इम्प्रूव करके आगे अपने लिए एक नौकरी पा सकती हैं। और दूसरा, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि आज तक जिन लड़कियों ने हमारी वर्कशॉप के बाद कुछ ना कुछ अभी तक नौकरी में या किसी भी तरीके से उन्होंने अपना कोई इनकम सोर्स शुरू किया है, उनको हम यहाँ पर आज सम्मानित कर रहे हैं। हमारी वर्कशॉप जिसमें हम ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों को, जिनमें हम सिखा रहे हैं, उसमें लगभग 50 बच्चे हैं। और जो आज तक हमारे यहाँ से पानीपत से जिनको हमने सिखाकर नौकरी दी है या वो किसी भी तरीके के रोजगार में लगे हैं, वो भी 50 बच्चे हैं। तो लगभग 100 बच्चों का ये पूरा प्रोग्राम है। नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने पर गुरु कृपा सेंटर द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और पीएम मोदी की तस्वीर को राजतिलक किया गया। वार्ड 11 स्थित मंदिर में गुरु कृपा सेंटर की तरफ से आज एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की पार्षद मीनाक्षी नारंग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। सेंटर के संचालक कृष्णलाल वधवा का कहना है कि वो दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने दरबार में मोदी की तस्वीर का राज्याभिषेक किया है। आज के इस मोदी जी के शपथ ग्रहण के शुभ अवसर पर आज हमारे यहाँ पानीपत में शानदार भंडारा किया गया, जिसके उपलक्ष्य में हमारे श्री कृष्णलाल वधवा जी ने राज्याभिषेक करके मोदी जी का सम्मान किया। गुरु कृपा थेरेपी की सेंटर की तरफ से हम भंडारा कर रहे हैं। मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री की तरफ बनने से हमारे को बहुत खुशी हुई। वहीं सनातन धर्म के सदस्य और मंदिर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कितना ही मन गदगद हो रहा है। राष्ट्र के महान नेता हमारे माननीय मोदी जी का आज अभिषेक, उनका राज्य तिलक दिल्ली सरकार के अंदर हो रहा है। और पानीपत के अंदर आज हम सब लोगों ने एक फैसला लिया कि हम दिल्ली तो जा नहीं सकते, लेकिन पानीपत के अंदर गुरु दरबार के अंदर यहाँ पर गुरु कृपा थेरेपी सेंटर के अंदर हमारे भगत कृष्णलाल जी ने एक प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर उनको तिलक किया गया मोदी जी को, और यहाँ पर उनके इस तिलक के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा किया गया। मैं पानीपत की जनता आज बहुत ही खुश है, गदगद है, और हमारा सारा देश आज बहुत खुशियां मना रहा है कि पुनः हमारे मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369।
स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।